गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान मकान था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। किसी ने उसे भूतिया मकान कहकर छोड़ दिया था। एक रात रोहित और उसके दोस्त कर्ण ने मकान का सच जानने की ठानी। अंधेरी रात थी और सिर्फ उनके हाथों में एक टॉर्च थी। वे मकान के अंदर गए। दरवाजे की चरमराहट और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। मकान के अंदर धूल और जाले थे। हर कदम पर उनके जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक कमरे से अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। कर्ण कांप उठा, लेकिन रोहित ने कहा, शायद कोई मजाक कर रहा है। वे उस कमरे में गए। कमरा खाली था, बस दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। रोहित और कर्ण ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी रोशनी बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कर्ण ने घबराते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब वे बाहर जाने के लिए मुड़े तो सामने एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसके लंबे बाल, बिना आंखों का चेहरा और सफ़ेद साड़ी देखकर कर्ण चिल्लाया, ये कौन है? रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कुछ नहीं कहा। तभी मकान की हर दीवार से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। परछाई अब उनके बहुत करीब थी। कर्ण ज़मीन पर गिर पड़ा और रोहित उसे खींचने लगा। तभी परछाई ने अचानक तेज़ आवाज़ में कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम यहीं रहोगे। सुबह गांव के लोग मकान के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर रोहित और कर्ण का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, मुझे और नींद चाहिए। उसके बाद उस मकान में कोई दोबारा नहीं गया। अभी भी लोग कहते हैं कि रात में वहाँ से रोने की आवाज़ें आती हैं।